नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से मैं आज भी अपने ही आवास भगवती इनक्लेव से ही बोल रहा हूँ। और आज मैं कल के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, 2 तारीख के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। आज 1 अगस्त है, रात का समय है। मैं 3 तारीख के लिए बोल रहा हूँ, पूर्णिमा के लिए बोल रहा हूँ। इस पूर्णिमा के साथ श्रावण का अंत हो रहा है और 4 तारीख को भाद्र कृष्ण पक्ष शुरू हो रहा है। भादो कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन कृष्ण भगवान का पूजा भी होगा। तो भादो महीना बहुत पवित्र है, सिर्फ इसी के लिए कि भगवान स्वयं इसमें अवतरित हुए थे, भगवान कृष्ण। और श्रावण महीना समाप्त हो रहा है। भाद्रो पद जो है, ये जो रक्षाबंधन जो खत्म होता है, इसके बाद से ये भाद्रपद महीना शुरू होता है। भाद्रपद बोलता है। और इस भाद्रपद महीने में भगवान विष्णु का स्वरूप होता है ऋषिकेशम। अगले महीने में भगवान का स्वरूप होगा पद्मनाभम। लेकिन 4 तारीख से जो भादो शुरू हो रहा है, इसके बारे में मैं पहले ही आगाह कर चुका हूँ। इस महीने में 5 मंगलवार होगा। पंचांग देख लीजिए आप। कोई आदमी इसके पहले हमको याद है 15-20 दिन पहले पूछे थे कि आपका महीना और हमारे महीने में 15 दिन का फ़र्क होता है, ऐसा क्यों होता है? पंचांग तो एक ही होता है। बिल्कुल सही है, आपका प्रश्न सही है। जो नॉर्थ में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ बहुत सारे नॉर्थ में भी मून को लेकर के लूनर मंथ होते हैं। चंद्रमा के 30 दिन के आधार पर महीना होता है, चंद्रमास बोलते हैं इसको। और बहुत सारे जगह सूरज के हिसाब से होता है, जैसे बंगाल में होता है, केरल में होता है। बहुत सारे जगह सूरज को आधार मान करके बनाते हैं। तो ये सोलर मंथ होता है, दोनों में 15 दिन का फर्क होता है। इसलिए हमारा श्रावण महीना ख़त्म हो रहा है, लेकिन कुछ जगहों में भी श्रावण होगा। तो जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। कोई चिंता की बात नहीं है, भावना सही होनी चाहिए। मन की भावना, देखिए, भावना को ही लेकर के एक बात बोल रहा हूँ जो ठीक है, विषय से विषयांतर है। जैसे जब आप भगवान को प्रणाम करते हैं तो भगवान की फोटो आप देखेंगे, उनके एक हाथ से ये वरद मुद्रा होता है, वरदान दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। तो उसमें भक्त जो है वो कल्पना ये करते हैं कि भगवान के हाथ से एक टॉर्च लाइट के ऐसा बड़ा विशाल और बहुत ब्राइट लाइट निकल रही है, और उसी लाइट में मैं पूरा परिवार के साथ भगवान के चरणों में झुका हुआ, और पूरा शरीर, सब परिवार उस रोशनी में, भगवान के आशीर्वाद के रोशनी से डूबा हुआ है। तो वही खड़े हो जाएंगे आप। एक बार कल्पना करके देख लो, मैं झूठ नहीं बोल रहा, रोआ खड़ा हो जाएंगे आपके। तो कल्पना, इसको भावना बोलते हैं। और यही भावना काम करता है, कारण कि शरीर के बहुत सारे रूप होते हैं। क्रोध होता है तो शरीर के बनावट में, जो आंतरिक बनावट है, उसमें फ़र्क हो जाता है। भय होता है तब भी बनावट में फ़र्क हो जाता है, कंठ सूखने लगता है भय से। आनंद होता है तो शरीर गदगद हो जाता है, पूरे शरीर के जो सामान्य स्वरूप हैं उसके अनुपात में काम करता है।
और जब ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाते हैं और इस तरह की कल्पना करते हैं कि रोमांच हो जाए आपके शरीर में, तो मैं सही बोलता हूँ, ये मान लीजिए कि ईश्वर से आपका संबंध हो रहा है। तो ये भावना बहुत बड़ी चीज़ होती है। हम लोग इसी से जुड़े हुए हैं। भावना और भगवान के हाथ से जो रोशनी निकल रही है, जो किरणें निकल रही हैं, जो आशीर्वाद की किरणें निकल रही हैं, वो भी अग्नि है। और हम जो एक दीपक जलाते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, वो भी अग्नि है। तो ईश्वर से मेरे संबंध के बीच में अग्नि है। जिस दिन ये अग्नि ना रहेगी, शरीर के अंदर में भी गर्मी नहीं रहेगी और हम मृत हो जाएंगे। थोड़ा अनावश्यक बोल दिया, लेकिन ये आवश्यक है। दूसरा बात, जय भोले जी, आपको मैं नमस्कार करके बोल रहा हूँ। मैं तो अपना नॉलेज शेयर कर रहा हूँ सबों के साथ, और जिन लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ उसमें कुछ लोग विद्वान भी हैं, समझदार भी हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे भी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं, हमसे अधिक जानते भी हैं। वो लोग जस्ट एक देख लेना है, चलो तो देख रहे हैं हमारे YouTube में, और उनका मार्गदर्शन ही होता है। लेकिन मेरा काम तो जनमानस के लिए भी है। मैं शुरू में बोलता हूँ कि एक रिक्शा चलाने वाला भी व्यक्ति यदि ABCD आता है, क ख ग घ आता है, तो मेरी बात को समझे। मैं इतना प्रयास करता हूँ, चाहे टैक्सी वाला हो, कारण कि उनके पास ना इतने पैसे होंगे कि वो पंडित जी को भी दे सकें। आजकल हर चीज़ कॉस्टली हो गया है। हाँ जी, मेरा भी फीस कॉस्टली है, वो मेरा पर्सनल लाइफ है। लेकिन ये तो मैं शेयर कर रहा हूँ अपना ज्ञान। जो मूलधन है मेरे शरीर के अंदर में, जो ईश्वर ने मूल तत्व दिया है, वो मैं शेयर कर रहा हूँ। अब ये गलत है, ये सही है, ये अलग बात है। तो एक सामान्य व्यक्ति, एक रिक्शा वाला, एक मजदूर जो पढ़ा लिखा भी है, आजकल तो बेरोजगारी बढ़ी हुई है, उनको भी समझ में मेरी बात आ जाए। और 80% लोग राशिफल जानने के लिए व्यग्र रहते हैं, कारण कि इसके हिसाब से लोग अपना दिन नियत करते हैं। आज हमको ईंटा ढोना है तो सावधान रहना है, आज हमको गाड़ी चलाने हैं तो सावधान रहने कि मैं किसी को ठोक ना दूँ या कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। आज यदि मीटिंग रख रहा हूँ तो मेरे को संयत होकर के रहना है, ताकि मैं कुछ इस तरह से ना बात बोल दूँ ज़ोर से, और इस तरह से अपशब्दों का यूज़ ना कर दूँ कि लंका कांड हो जाए। तो राशिफल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीबडी, और इसकी आवश्यकता है। आप ज्ञानी हैं, आप अपना स्वयं देख लेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग, 80% ऑफ द सब्सक्राइबर, दे डिपेंड अपॉन मी फॉर दिस राशिफल। और ये मेरा कर्तव्य है कि मैं उनको भी उनकी ज़रूरत के मुताबिक सेवा कर सकूं। तो न तो मेरे टैलेंट की छमी कुछ गलत उपयोग हो रहा है, दोनों की ज़रूरी है सर, इसलिए बोल रहा हूँ। और रोज़ मैं गूढ़ बातें बोलूँ तब तो ये कोई नहीं सुनेगा और किसी के काम में भी नहीं आएगी, कारण कि वो तो भारत भवन, जो विद्या भवन है दिल्ली में या जहाँ और पढ़ाई जाती है, वहाँ का लेक्चर हो जाएगा वो। तो क्षमा कीजिएगा, नाराज़ नहीं होइएगा। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अर्पित हो मेरा मनुज काया, सबके लिए मैं बोल रहा हूँ। इसलिए कभी कभी जो लोग अनावश्यक ज्ञान का प्रदर्शन करते हुए आक्षेप करते हैं, उनको मैं कहता हूँ, सर आप विद्वान आदमी हैं, आपकी जगह नहीं है यहाँ। आप अपने ज्ञान का प्रदर्शन कीजिए, आपके लिए कहीं और जगह है, यहाँ नहीं जगह है आपके। आप विद्वान, ऑलरेडी विद्वान हो। मैं तो ज्योतिष के बातों को, रहस्य को सरल से सरलतम भाषा में अनुवाद करना चाहता हूँ। I am not an astrologer, I am not an astrologer, I am not an astrologer. I am a translator of God's language. I am again repeating, I am translator of God's language. कितना सफल होता हूँ ईश्वर जाने, लेकिन मैं यही करता हूँ, अपने मन के एक बूंद का करोड़वां हिस्सा भी नहीं मिलाता हूँ।
मैं तो सिर्फ ट्रांसलेशन करता हूँ। तो ये तो मेरी भूमिका है, ये मेरी भूमिका है। जो लोग अपनी कुंडली भी जचवाते हैं हमसे, देश विदेश प्रदेश हर जाति कौम के लोग की आती है, इसमें कोई कास्ट और रिलीजन की बात नहीं है, सब जगह से आती है। उनको भी मैं सिर्फ ट्रांसलेट ही करता हूँ। उनके कुंडली में जो लिखा हुआ है उनके प्रश्नों के हिसाब से मैं ट्रांसलेट ही करता हूँ। अस्तु, थोड़ा विषयांतर हो गया, क्षमा चाहता हूँ। तो पूर्णिमा जो है, इसमें आपको अंदाज लगेगा कि सूरज यहाँ है तो चंद्रमा एकदम 180 डिग्री दूर होते हैं। यदि यहाँ सूरज हैं तो 180 डिग्री दूर रहेंगे, तभी ये पूर्णिमा होगा। और जब ये चंद्रमा चलते 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 सूरज के अक्षांश पर पूरा आ जाएगा, सूरज का अक्षांश और चंद्रमा का अक्षांश एक हो जाएगा, तो उस दिन अमावस्या होगा। और दोनों का अक्षांश यदि 180 डिग्री दूर होगा तो पूर्णिमा होगा। छोटी सी बात है, थोड़ा समझ लीजिए। मैं इतना ही बोलता हूँ, 15 दिन में सूरज और चंद्रमा एक दूसरे के आमने सामने में आ जाते हैं, पूर्णिमा हुआ। और ठीक उसके बाद 15 दिन के बाद सूरज और चंद्रमा एक धुरी पर आ जाते हैं, अमावस्या हो गया। ये सरल भाषा हुआ। और यदि मैं बोलूँ अक्षांश ये सब की बात बोलूँ तो थोड़ा सा अटपटा होगा, कारण कि ये सब मैं यूज़ नहीं करता हूँ, ये यूज़ नहीं करता हूँ इस तरह की बातें। ग्रह स्पष्ट है, एक्चुअली वो अक्षांश है। तो ये जो पूर्णिमा है, इसमें समाप्त हुआ श्रावण महीना। लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, श्रावण महीना समाप्त हुआ और आप मांस मछली तामसिक भोजन त्याग करके भगवान शंकर के प्रति समर्पित रहे होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि श्रावण खत्म हुआ तो दूसरे दिन सारी मुर्गियां जो हैं वो विधवा हो जाएं, सारे मुर्गे हलाल कर दिए जाएं। मत विधवा कीजिए मुर्गियों को, मत मारिए, जीव हिंसा मत कीजिए। ये नहीं होता है। 100 दिन मैं एकदम गाली नहीं बकूंगा, बिल्कुल सत्य से रहूँगा, और 100 दिन के बाद से जो अबोल तबोल होगा सत्य भाषण करने लगेगा, ईश्वर नहीं बर्दाश्त करेंगे। कुछ भी शंकराचार्य का कथन था, किंग सूलम, क्या चीज गढ़ता है हृदय में? प्रच्छन्न कृतम पापम, छिपकर किए हुए पाप, छिपकर किए हुए अपराध, ये कष्ट देता है, कष्ट ही देता है, कष्ट के सिवा कुछ नहीं देता है। आप लाख खुश हो जाओ कि मैंने उसके इतने रुपए डकैती करके ले लिए, उसको मार करके ले लिया, मैंने अपना बदला ले लिया। गलत हो यार, गलत हो। ईश्वर के मर्जी के बिना तो कुछ नहीं कर सकोगे, और यदि जबरदस्ती करोगे तो सजा पाओगे। तो और ये सोमवारी भी है श्रावण का। इस पूर्णिमा में दो मजा है, दो आनंद है। एक तो श्रावण मास की समाप्ति हो रही है, तो भगवान शंकर के पूजा का दिन समाप्त हो रहा है। तो जो भी जिस ढंग से आचरण से जीते आए हैं वो करना है। और एडिशनली सोमवार भी है, जो भगवान का श्रावण महीने में हर सोमवार सबसे पवित्र से पवित्र दिन माना गया है। तो सोमवारी पूर्णिमा है ये। तो सारा दिन 7:19 तक सूरज का नक्षत्र है। तो दिन के जो दिनेश हैं वो सूरज भगवान प्रातःकाल 7:19 तक हैं। उसके बाद पूरे दिन के स्वामी श्रवणा के स्वामी चंद्रमा हो जाएंगे। थोड़ा बोल रहा हूँ, साधारण भाषा ही समझ लीजिए। तो 7:20 से इस पूर्णिमा के दिन
भगवान चंद्रमा का आधिपत्य रहेगा दिन पर। दिन के स्वामी भगवान है चंद्रमा। चंद्रमा को अमृत भी बोलते हैं, अमृत भी बोलते हैं। और सोमवार है, भगवान शंकर का दिन है, तो अंदाज लगाइए कितने अमृत हैं इसमें। आप कितना ले सकते हो आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि आपके बर्तन में छिद्र है तो आप ग्रहण भी करोगे तो नीचे चला जाएगा। तो ये छिद्र जो शरीर के अंदर में है वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, प्रपंच और घृणा, ये छिद्र हैं शरीर के अंदर में। कुछ भी कितना भी अमृत भर लो नीचे गिर जाएगा। तो प्रेम से सोमवार का पूर्णिमा का व्रत कीजिए। और राखी बंधन भी, रक्षाबंधन भी है। रक्षाबंधन के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता, शास्त्र में कुछ नहीं लिखा हुआ है। रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का अनमोल दिन है। एक रानी मुगल बादशाह को भी रक्षाबंधन भेजी थी, तो उन्होंने भी सुरक्षा दी थी रानी को। ये सांकेतिक, अनुमानिक भारतीय परंपरा का एक विशाल अंग है। ये औरतें, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, औरतें जितना अपने पति पर घमंड नहीं करती हैं उतना अपने भाई पर घमंड करती हैं। मेरा भाई ये, मेरा भाई ऐसा, मेरा भाई वैसा। इसलिए वीरना कहा गया है भाई को। और बहुत गीत बने हुए हैं इस पर, मेरा वीर, मेरा भाई। तो भाई बहन के प्रेम का ये दर्शाने वाली चीज़ है। उसमें मुहूर्त उहूर्त की कुछ बात नहीं आती है, लेकिन फिर भी बाल के खाल निकालने के लिए बहुत सारा चीज़ होता है, जिसमें हर चीज़ में हम लोग अपना पंचांग ढुका देते हैं। तो ऐसे पंडित लोग 9:26-27 तक भद्रा होने के कारण बोलेंगे 9:30 बजे के बाद ही राखी बांधिए। मर्जी आपकी, मर्जी आपकी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। तो और उस दिन का जो ग्रह का जो सिचुएशन है यही है। 4 नंबर में सूरज है और बुध भी आ गए हैं एक दिन पहले से। 2 तारीख से बुध आ गए हैं इसमें 4 नंबर में। एक ग्रह का परिवर्तन हुआ। 5 खाली, 6 खाली, 7 खाली, 8 खाली, 9 में गुरु और केतु हैं, दोनों ग्रह वक्री हैं। 10 3 डिग्री है, ये भी धीरे धीरे पीछे आ रहे हैं और फिर इसी में से आगे बढ़ेंगे। ये वक्री हैं, 3 डिग्री में है। बुध 1 डिग्री में है, किसी कारण से डिग्री बोल रहा हूं। 12 में मंगल हैं, ये 18 तारीख को बदलेंगे और मेष राशि में जाएंगे। 18 तारीख को मेष राशि में जाएंगे। मंगल को भूमि सुता बोलते हैं, पृथ्वी के बेटे। तो धरती की बात आ गई, पूरी धरती की बात आ गई। मंगल को अग्नि बोलते हैं, तो आग की बात आ गई। तो ये 12 नंबर को जल बोलते हैं, तो गर्म जल की बात आ गई, पेट्रोल की बात आ गई, उत्तर दिशा की बात आ गई। तो ये स्थिति है। और फिर 3 नंबर में राहु है 2 डिग्री में, और शुक्र भी 2 नंबर त्याग करके 3 नंबर में आ गए हैं। ये राहु और शुक्र दोनों एक नवांश में ही हैं, 3 डिग्री 20 मिनट के भीतर दोनों की दूरी। तो जब एक नवांश के भीतर में, ये बड़ी बात बोल रहा हूँ, समझ लीजिए इसको। कोई ग्रह यदि 3 डिग्री 20 मिनट के भीतर भीतर 2 ग्रह हैं तो वो बड़े पक्के हो गए। युति थोड़ा बढ़िया माना गया। जैसे सेम डिग्री हो तो पक्का युति हुआ।
तो एक नवांश, कुंडली में नवांश की बहुत कीमत है, बहुत कीमत है नवांश की। तो ये दोनों शुक्र और राहु एक ही नवांश के अंदर में रहेंगे और ये बुध के घर मिथुन राशि में रहेंगे। लिहाजा बुध जो 3 नंबर से निकल करके 4 नंबर में आ गए तो ये थोड़ा दूषित जरूर हो गए। ये बुध दूषित हैं, यहाँ से भाग के तो आए हैं कि चलो जान बचाओ राहु से, लेकिन यहाँ आने के बाद ये दूषित भी हैं, ये सत्य है। कारण कि इनके पेट में राहु और शुक्र हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्पोजिटर। व्हेन मर्करी इज डिस्पोजिटर ऑफ राहु एंड शुक्र, इनके पेट में विष है राहु शुक्र, ये भी शुक्र के साथ मिलकर के विष हो गया, राहु के साथ मिलकर के। तो बुध तो ठीक नहीं है और सूरज के साथ है, तो इस सूरज को भी थोड़ा सा ये तकलीफ देना चाहेंगे, समझ लीजिए। तो ये ग्रहों की स्थिति आकाश में इस प्रकार से है। और जैसा मैंने कहा था कि थोड़ा 2 ग्रह चेंज होने से जो बल है, एक ग्रहों का बल थोड़ा बदल जाएगा। जैसे मैंने कहा था कि 1 नंबर बहुत बली है, तो 1 नंबर भी बली हो गए और 2 नंबर भी बली हो गए। 1 नंबर 2 नंबर बहुत बली भाव हैं अभी, माने मेष राशि और वृषभ राशि। तो जिनको ये दोनों राशियां और ये 2 राशि में जो 5 नक्षत्र आएंगे, जिनका जन्म इस 5 नक्षत्र में है, उनके लिए भी समय बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो इस प्रकार जितनी बात हम पहले लिखा चुके हैं कि ये ठीक है, ये ठीक है, कर्क राशि कमज़ोर है, कुंभ राशि कमज़ोर है, लिखा चुका हूँ, उसको थोड़ा याद कर लीजिए, नोट किए होंगे तो देख लीजिए। नाउ आई एम कमिंग टू डायरेक्टली नक्षत्र सिद्धांत। तो इस नक्षत्र सिद्धांत में आज श्रवणा नक्षत्र है, चंद्रमा का दिन है, 7:20 से 7:20 से श्रवणा नक्षत्र आ जाते हैं। इसके स्वामी चंद्रमा। तो चंद्रमा को हमने यहाँ रखा, हमको सारे कैलकुलेशन ऐसे करने हैं, चंद्रमा को टारगेट बना करके कैलकुलेट करना है। भाई टारगेट इज चंद्रमा। जैसे मैं मंगल को देखूंगा कि मंगल के लिए ये चंद्रमा कैसे हैं, एक दूसरे को क्या इन लोगों का रिलेशन है। तो चंद्रमा मंगल से हम लोग वर्क के टारगेट यहाँ है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बोलते हैं परम मित्र को। जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, मित्र, परम मित्र। तो मंगल के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, मृगशिरा, धनिष्ठा, चित्रा, उनके लिए आज का दिन, पूर्णिमा का दिन बहुत अनुकूल है। वेरी नाइस, वेरी फेवरेबल। बहुत कुछ आपको ऑफर आ सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। ज़मीन, जायदाद, मकान, भूमि, भवन, माइंस, मिनरल्स ठीक है आपके लिए। राहु के जो 3 नक्षत्र हैं, आद्रा, स्वाति, शतभिषा, इसमें भी जिनका जन्म है उनके लिए ये मित्र तारा में है। 8वां पढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 टारगेट चंद्रमा है, तो ये मित्र तारा हुए। 8 को मित्र तारा बोलते हैं। तो राहु के 3 नक्षत्र में भी जिनका जन्म हुआ है, आज का दिन, ये पूर्णिमा आपके लिए भी शुभ है। अब ये पूर्णिमा शुभ है मतलब क्या हुआ? यदि आप भगवान की प्रार्थना करते हैं तो भगवान आप पर ध्यान दे सकते हैं। यदि आपके अंदर में पुण्य का थोड़ा भी अंश हो तो ईश्वर आप पर ध्यान देंगे, चंद्रमा ध्यान देंगे आप पर। ये चंद्रमा श्रवणा नक्षत्र में है, 10 नंबर में। ईश्वर कृपा करेंगे आप पर। ये मकर राशि है,
तो जिन लोगों का जल से कोई रोग है, जल से कोई परेशानी है, ये दूर हो जाएगा मंगल के कारण। इसलिए कि मंगल पर चंद्रमा परम मित्र की दृष्टि बना करके देखेंगे और मंगल ही भगवान के मित्र में आ जा रहे हैं, तो भगवान कृपा करेंगे आप पर। तो थोड़ा ईश्वर को भी प्रणाम कीजिएगा। गुरु के 3 नक्षत्र पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रा, इनमें जिनका जन्म है, आपके लिए ये दिन ठीक नहीं है। जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक, बाधक, बद्ध तारा, मृत्यु का तारा, ये गुरु आपके लिए मृत्यु तुल्य है। आज का चंद्रमा आपके लिए मृत्यु तुल्य है। तो आप किसी ब्राह्मण से झगड़ा नहीं कर सकते हो। गुरु माने ब्राह्मण। आप किसी कंसल्टेंसी में काम कर रहे हो तो कंसल्टेंसी आपका गलत जाएगा, लोगों को पसंद नहीं आएगा। यदि आप कोई लेक्चर दे रहे हो, कोई भाषण दे रहे हो, वेबिनार हो रहा है, तो वो बोरिंग होगा, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। आपको सरस बनाना पड़ेगा। कुछ ज्ञान की कमी रहेगी, त्रुटि रहेगी, विषयांतर अधिक होगा, जिससे मैं विषयांतर हो जाता हूँ। तो गुरु के 3 नक्षत्र वालों को थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड होकर के, डिसिप्लिन में होकर, बिना झगड़ा आ बैल मुझे मार वाली स्थिति ना लाते हुए लो प्रोफाइल में रहें तो आपका काम हो जाएगा। शनि के 3 नक्षत्र होते हैं पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रा। शनि के 3 नक्षत्र होते हैं। तो हम लोग यहाँ से गिने जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी, साधक। ये छठा पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 चंद्रमा छठा पड़ेगा। छठा को सक्सेस स्टार बोलते हैं, साधक तारा में। तो शनि के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रा, आपके लिए दिन आज आपका बहुत ही आनंददायक है। आप जो चाहोगे उसमें आपकी बढ़ोतरी हो सकती है। ईश्वर आपको साथ देंगे, साथ देंगे ईश्वर। तो आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, टारगेट बनाइए क्या करना है और ढंग से उसको एग्जीक्यूट करने का कोशिश कीजिए, हो जाएगा। शनि बोलते हैं लोहे को, शनि बोलते हैं कोयले को, शनि बोलते हैं लॉन्ग प्रोडक्ट्स को, शनि बोलते हैं सूते को, शनि बोलते हैं हेयर को। तो शनि जिन जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका ये इंडिकेटर है, जिसका ये कारक है, उन लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही उम्दा है। उपयोग कर लीजिए। केबल्स भी आते हैं इसी में। बुध के 3 नक्षत्र आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, इनमें जिनका जन्म है, आपके लिए ये 5वां पड़ेगा। जन्म, संपद, विपद, क्षेमा, प्रत्यारी। तो एनिमी, शत्रुता का दिन है। आज के दिन चंद्रमा आपके लिए शत्रुता के जोन में आ गए। तो आप यदि थोड़ी भी शत्रुता करने को बढ़ेंगे, आपके मन में थोड़ा भी क्रोध है, पाप है, किसी के प्रति अन्याय करने की भावना है, तो आप संकट में पड़ जाओगे। तो लो प्रोफाइल, कूल ब्रेन और ईश्वर को साथ लेकर के, तब तो समय ठीक है। गॉड मस्ट बी कनेक्टेड। ये बुद्ध जो है, ये वाणी को बोलते हैं, वाणी को रिप्रेजेंट करता है, कारक है वाणी का। तो आप जो आपके इष्ट देव हैं, जिनको आप पूजते हैं, उनको जितनी बार आप उनके मंत्रों को जप कर सकें, आप सही हैं, ईश्वर आप पर कृपा करेंगे। झंझट नहीं होगा, मार मुकदमा, मार पीट, कलह नहीं होगा, अपने घर में भी नहीं होगा।
एक बात। दूसरा, आज के दिन कोई भी पेपर पर, डॉक्यूमेंट पर साइन मत कीजिए। कोई भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जो रूटीन अफेयर की बात है उसको तो समझ के साइन कर लीजिए, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है आप सही समझ रहे हो फिर भी आज के दिन मुलतवी कर दो। वैसे भी आज तो सोमवार है, आज का दिन शुरू हुआ। ध्यान रखिएगा, कोई डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं करना है। केतु के 3 नक्षत्र होते हैं, अश्विनी, मघा, मूल। एक केतु के 3 नक्षत्र होते हैं। तो केतु के नक्षत्र से गिनती करते हैं टारगेट चंद्रमा को, जन्म, संपद, विपद, क्षेमा। तो केतु के 3 नक्षत्रों में जिनका जन्म है उनके लिए आज का दिन आपका कल्याणकारी है, फेवरेबल है। कुछ भी, जैसे कोर्ट में कुछ केस पड़ा हुआ है, फैसला आए या ना आए, जज साहब आपके अपने घर में भी यदि लिख रहे होंगे, कुछ सोच रहे होंगे, कुछ बना रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, आपके फेवर में ही जाएगा। कुछ भी, कहीं लोन के लिए अप्लाई किए हुए हैं तो हो सकता है आपके फेवर में जाए, फैसला आपके फेवर में जाए। कुछ भी हो तो आपका कल्याण हो, नौकरी नहीं जाएगी आपकी। ध्यान रखिएगा। शुक्र के 3 नक्षत्र, भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा। शुक्र जो है ये फीमेल को ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे गुरु और मंगल पुरुष को रिप्रेजेंट करते हैं। शुक्र वीर्य को रिप्रेजेंट करते हैं और फीमेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कारक हैं। शरीर के जितने ग्लैंड्स हैं सारे ग्लैंड्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये शुक्र तो चले गए विपत्त तारा में। शुक्र के 3 नक्षत्र तो विपत्त तारा में चले गए चंद्रमा के। चंद्रमा माने आज का दिन, आज की तिथि पूर्णिमा तिथि। तो आज के दिन पूर्णिमा के तिथि में शुक्र के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, थोड़ा डेंजरस है आज का दिन। आप नदी में स्नान करने ना जाएं तो किनारे में नाभि के नीचे तक जल हो, वहीं तक स्नान कर लीजिए। किसी भी महिला से खामोखा झगड़ा मत कीजिए, चाहे आपके बॉस हो, चाहे आपके कलीग हो, चाहे आपके अंडर में काम करते हो, चाहे आपके पड़ोसी हो, चाहे आपके घर की अपनी मम्मी हो, बहन हो, कोई हो। थोड़ा शांत रहे, नहीं तो विपत्ति आ जाएगी। अब गाड़ी बेपरवाह चला रहे हो, कारण कि शुक्र गाड़ी को भी रिप्रेजेंट करता है, तो झंझट होने की बात है, एक्सीडेंट होने की बात है। आप आईटी कंपनी में काम करते हो, कंप्यूटर डील करते हो, मोबाइल डील करते हो, कुछ भी ऐसी चीज़ें डील करते हो जिसको ये शुक्र रिप्रेजेंट करता है, तो आपके लिए ये झंझट का दिन है, उससे झंझट होगा। तो आप भी लो प्रोफाइल और रूटीन वर्क ही करें तो चल जाएगा। विपत्ति है, विपत्ति का मतलब होता है ये रूटीन के हिसाब से नहीं आती है, अचानक आ जाती है, और इस ढंग से आती है कि उसका इलाज भी जल्दी नहीं मिलता है, उसका सॉल्यूशन भी नहीं मिलता है, उसको विपत्ति बोलते हैं। कष्ट तो वो होता है जो काम करते हैं, कोई ईंटें ढो रहे हैं, कोई श्रम हथौड़ा चला रहे हैं, कोई फिजिकल लेबर कर रहे हैं, ये श्रम है, कष्ट साध्य श्रम, कष्टपूर्वक किया हुआ है ये। लेकिन विपत्ति जो है वो तो ईश्वर के द्वारा प्रेरित रहता है, तो लो प्रोफाइल रहें, काम चल जाएगा और ईश्वर के साथ रहें। मेरे एक बात को बहुत ध्यान दीजिए, मैं बराबर बोलता हूँ, ईश्वर के साथ रहिए, थोड़ा भक्ति भाव के साथ रहिए, कुछ जाता नहीं है। जैसे आप पिक्चर देखते हैं तो कैसे आनंदित हो जाते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो उसी तरह से जितना समय उसमें बर्बाद होता है उसका आधा की पुनियाद, उससे भी, उसका भी आधा भी समय यदि आप ईश्वर को दे देते हैं, अपने साथ रखते हैं, तो शुक्र वाले के नक्षत्रों को आनंद आ जाएगा। सूरज के 3 नक्षत्र, कृतिका, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी, ये 3 नक्षत्र सूरज के होते हैं। मेरा भी उत्तराषाढ़ा है। तो सूरज के 3 नक्षत्र वालों के लिए जन्म, संपद,
कुछ पाने का दिन है। अब ज्ञान पाएँ, धन पाएँ, खुशी पाएँ, आनंद पाएँ, बहुत अच्छी खबर मिले और ईश्वर के द्वारा भी मदद मिले, इसलिए कि सूरज को आत्मा बोलते हैं। तो आपकी आत्मा पवित्र रहे और ईश्वर के साथ जुड़े। तो जो लोग साधक हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, महात्मा हैं, और यदि सूरज के नक्षत्र में हैं तो आप बड़भागी हैं, आप लक्की हैं। ध्यान तो कर लीजिए, आप ईश्वर के दरवाजे के एक स्टेप आगे जरूर पहुंच जाएंगे आप। तो ध्यान रखिए। और चंद्रमा के ही 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, तो टारगेट हुआ जन्म। ये होता है रोहिणी, श्रवणा और हस्त। तो जन्म नक्षत्र मतलब शरीर का। तो अपने शरीर की हिफाजत कीजिए और एब्डोमेन जोन से नीचे के शरीर के हिस्से को बहुत ध्यान रखिए। जल से दूर रहिए, ठंडक से दूर रहिए। सर्दी गर्म बहुत हो रहा है, गर्मी बहुत पड़ रही है और स्थिति ऐसी है कि वर्षा कुछ दिनों तक है। पहाड़ के नीचे वर्षा हो सकेगी उन क्षेत्रों में, लेकिन शेष भारत में वर्षा का व्यतिक्रम हो जाएगा। इतने जो बारिश हो रही है ना, वो सूखा भी पड़ सकता है, उसमें व्यतिक्रम संभव है, उल्टा हो सकता है। लेकिन पहाड़ के क्षेत्र से नीचे वाला जो क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में भी, पहाड़ों पर भी वर्षा होगी। तो जो हानि हो रहा है, पहाड़ दरक रहे हैं, पत्थर गिर रहे हैं, सड़क जाम हो रहे हैं, ये सब चीज़ अभी थोड़ा कंटिन्यू करेगा। और 5 मंगलवार हैं। मंगल को बोलते हैं खून, खून खराबा। मंगल को बोलते हैं चोर, अत्याचारी। ये सारी चीज़ें जो एक दिन मैं बता चुका हूँ। और ये भी बात मैं बोल चुका हूँ, जिनका भी मंगल 4 नंबर का है, 4 नंबर में मंगल है, राहु है जिनके कुंडली में, पापक ग्रह ज़्यादा हैं 4 नंबर में, तो स्थिति ठीक नहीं है। हार्ट प्रॉब्लम हो सकते हैं। हमारे ऐसा बूढ़े हैं तो ध्यान दीजिए, बी इन कॉन्टैक्ट ऑफ योर फैमिली डॉक्टर और नॉर्मल काम कीजिए। देखिए, मैं बोलता हूँ मेरी तबीयत बहुत ठीक नहीं है, अचानक मैं उठ जाता हूँ, बैठे बैठे उठ गया। कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं बिछौन से, तो सर घूमने लगता है और आँख के नीचे अंधेरा छा जाता है और लुढ़कने का मन करता है, किसी तरह से दीवार पकड़ के रुक जाता हूँ। हमारे डॉक्टर ने कहा कि आप उठिए, पैर नीचे करके बैठे रहिए और आप जैसे भी हो कुछ समय लगाइए, तो एक मंत्र पढ़ लीजिए आप, उतने देर में तो खून का दौरान आपके मस्तिष्क तक पहुंच जाएगा। तो कभी कभी भूल जाते हैं, मनुष्य हो, थोड़ी बहुत अनियमितता हो जाती है और डर भी लगने लगता है। कभी कभी लगता है कि बस ये सांस आखिरी जा रही है, तो ऐसी भावना आती है। ईश्वर से प्रार्थना है, इसी कुल में जन्म दें, ब्राह्मण ही में जन्म दें, स्मृति रखें, सेवा करने का मौका दें और सुखद मृत्यु दें। ये बात मैं बोल रहा हूँ, सुखद मृत्यु। जन्म लेने में भी बहुत कष्ट होता है। माता के गर्भ में 9 महीना रहना बहुत कष्टदायक है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी, ये जो है उदर में जो इतने दिन रहते हैं, इससे और अधिक कष्ट नहीं होता। भयंकर चीज़ है ये। अच्छी बात यह है कि जन्म लेने के बाद याद नहीं रहता, शिशु रोता है और जन्म के भीतर जब माँ के गर्भ में रहते हैं तो पूरी चैतन्य अवस्था में रहते हैं, भगवान को प्रार्थना करते रहते हैं, भगवान अब इस बार निकाल दो और फिर कभी कोई गलती नहीं करूँगा, आपको स्मरण करूँगा, दोबारा जन्म मत देना प्रभु, आपको ही, आपके चरणों में रहूँगा। ये कष्ट ईश्वर की इतनी कृपा है कि उधर में रहने का याद नहीं रहता।
और मृत्यु में भी उतना ही कष्ट होता है। मृत्यु भी बहुत कष्टदायी होती है। बहुत लोग बहुत लकी हैं, सोए सोए बैठे बैठे गुजर जाते हैं। मेरी दादी थी, हुक्का पीती थी। मेरा ग्राम शिवहर है, अभी जिला हो गया। वो जाड़े का दिन था, बोरसी, और हुक्का पीती थी, वो आग ताप रही थी। उनके बगल में मेरी माँ थी। अचानक बोली दुल्हन दुल्हन बोल करके मेरी माँ के कंधे पर उनका सिर आया और समाप्त हो गई लीला। क्षण भर वैसे ही मृत्यु का याचना भगवान से मैं भी करता हूँ। मृत्यु बहुत कष्टदायी है। तो मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ? देखिए, कोरोना कितना कष्ट दिया, कितने लोग मारे गए, कितने बलि, महाबली, जो अपने को श्रेष्ठ बोलते हैं, ऐसी जाति, ऐसे धर्म, सभी लोग नष्ट हो गए। ऐसे लोग जिन्होंने इसका उत्पादन किया, खेती किया कोरोना का, वो भी कष्ट में है। भगवान छोड़ते नहीं है, सजा देते तो है भगवान। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ईश्वर का साथ ना छोड़ें और सरकार की भाषा समझें, लॉकडाउन को पालन करें। जरूरी है आपके बाल बच्चों के लिए। मैं तो मार्च से, जब से होश आया है कोरोना का, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 5 महीना तक मेरे घर में किसी को मैंने आने नहीं दिया और मैं भी बाहर नहीं गया लक्ष्मण रेखा से। बल्कि घर में हमारे टेक्निकल डायरेक्टर छोटे 9 साल के बंदे हैं, डर लगता है। आप भी थोड़ा ध्यान रखिए। इसमें मैंने वेद वगैरह सब देख लिया है और अष्टक वर्ग भी सब देख लिया है। हमेशा इतना देख करके ही मैं बात करता हूँ। तो मेष राशि वालों के लिए इनके स्वामी मंगल हैं और मीन राशि में है, 12th हाउस में है। थोड़ा भूमि, जमीन जायदाद वगैरह पर बहुत कम ध्यान दीजिए, शांति से रहिए, खरीद फरोख्त मत कीजिए, क्रोध में मत आइए, जल में मत जाइए, नदी में मत जाइए। तीर्थ स्थान में भी गए हैं तो थोड़ा जल से दूर रहिए। थोड़ा जल ले लीजिए, भगवान का अपने ऊपर छींट लीजिए। ओम अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थान गतोपि वह जस्मरेत पुंडरीकाक्ष सह वाह्या अभ्यंतर सुखी। बस छिड़क लीजिए ना, वही जल ले करके हो गया स्नान। तो डिटेल नहीं बोल रहा हूँ। मेष राशि वालों के लिए मान मर्यादा रुतबा प्रतिष्ठा सब ठीक है। वृषभ राशि को त्याग करके उनके स्वामी शुक्र 2nd हाउस में राहु के साथ चला गया। तो वृषभ राशि वालों को थोड़ी धोखा हो सकती है, चिटिंग हो सकती है, औरतों के द्वारा, गाड़ियों के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों के द्वारा, या जो भी शुक्र को रिप्रेजेंट करता है ऐसी चीज़ों के द्वारा, बिजली के उपकरणों के द्वारा कष्ट हो सकता है और आपके सामान चोरी हो सकते हैं, विशेष करके गाड़ी। ध्यान रखिएगा, शुक्र को गाड़ी बोलते हैं और राहु एक साथ हैं, दोनों एक नवांश में है। अब तो समझ रहे हैं मैं क्यों बोल रहा था डिग्री। राहु शुक्र के साथ हैं एक नवांश में, 3 डिग्री 20 मिनट के भीतर में है, दोनों एक साथ हैं। अब राहु तो चोर है, ये तो असुर है, और इनके गुरु शुक्र हैं, यहाँ पर शुक्राचार्य हैं। फिर भी चोर तो चोर है। तो गुरु को छोड़ भी देंगे तो गुरु के तरह जो दूसरे लोग हैं उनको तो ये सताएंगे ही गुरु राहु। आप देखिएगा, बहुत सारी, मैं क्लियरली नहीं बोल रहा हूँ, अपराध के श्रेणी में बहुत सारा कहा गया है कि आप गुरु पत्नी के प्रति, आपके आँख में यदि पाप आ गया तो आपको जो सज़ा मिलेगी अक्षम्य है। क्यों कहा गया? कि ऐसी घटना होती है, हो जाती है कि मनुष्य को अपने गुरु के पत्नी के प्रति भी अश्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, काम वासनाएं ऐसी होती है।
मातृयोनिश्च परित्यज्य सर्वयोनिश्च ग्राह्यते। क्षमा कीजिएगा, ये मैंने गंदे शब्दों का उपयोग कर दिया है, लेकिन ये ऐसी बात हो जाती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा ध्यान रखिएगा, मन को पवित्र रखिए। सबों के लिए बोल रहा हूँ, नॉट फॉर ओनली वृषभ। तो इतना थोड़ा ध्यान रखेंगे तो सूरज बुध आपके लिए ठीक है। अष्टम में गुरु और केतु है, ये ठीक नहीं है। नी पर ध्यान दीजिए, ठेवने पर ध्यान दीजिए, लेग्स पर ध्यान दीजिए। वृषभ राशि वाले लोग शेष ठीक है। मिथुन राशि थोड़े डैमेज्ड हो गए राहु के साथ और शुक्र के साथ। तो मिथुन राशि वाले लोग थ्रोट पर ध्यान दीजिए, गले पर ध्यान दीजिए, टॉन्सिल पर ध्यान दीजिए, ब्रीदिंग प्रॉब्लम पर ध्यान दीजिए, स्पीच थेरेपी वगैरह जिनको प्रॉब्लम है वो अपना ध्यान दीजिए। और शनि अष्टम पड़ गया। शनि को आयु भी बोलते हैं। मैं बोला हूँ शनि के 3 अर्थ होते हैं, आयु, नौकरी और स्नेह चरना, धीरे चलना, दुख, तीसरा दुख, नौकरी, आयु, दुख। तो इस शनि थोड़ा कष्ट दे रहे हैं मिथुन राशि को, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। कर्क राशि में शुक्र है तो ये आपके मित्र ग्रह के लॉर्ड है। बुध भी, ये मम्मी का घर है। बुध के लिए 4 नंबर मम्मी का घर है। मम्मी, माता जी, मदर लव सन, वेयर एज द सन हैज़ गॉट नो रिस्पेक्ट फॉर मदर। ये आए दिन ये घटना है, घर के हर घर की कहानी है। 95% घरों की यही कहानी है, जो यहाँ बुध और 4 नंबर के साथ है। तब भी 4 नंबर थोड़े ठीक हैं, इसलिए कि अभी चंद्रमा 10 नंबर में है, 10-11 नंबर में रहेंगे। तो जब 11 नंबर में भी रहेंगे तो भी चंद्रमा शुभ ही रहेंगे। वो जो लोकल है आप अपना गोचर के हिसाब से समझ लीजिए। सिंह राशि के द्वादश में बुध और हैं। थोड़ा दौड़ धूप ज़्यादा मत कीजिए, खर्चा मत कीजिए, भाग दौड़ मत कीजिए। ट्रांसफ़र हो सकता है यदि बॉस से आप झगड़ जाओगे तो। कन्या राशि, बुध आपके 11th हाउस में है, सूरज के साथ है। ये अच्छी घटना है, कुछ तो मिल रहा है आपको। और यहाँ से सप्तम में मंगल है, ये थोड़ा सा झंझट कर सकता है। आप थोड़ा परहेज कीजिए अग्नि से, सब ठीक है शेष। तुला राशि के शुक्र यहाँ से 7, 8, नवम भाव में है, भाग्य के घर में। भाग्य हानि होने की बात हो सकती है। तुला राशि वाले किसी के बहकावे में मत आइए, छल कपट में मत आइए। राहु छल कर रहा है आपके साथ, षड्यंत्र कर रहा है आपके साथ। ये शुक्र के साथ राहु आ गया है, धोखा हो रहा है। विजातीय लोगों पर रत्ती भर भी सुई के नोक के बराबर भी विश्वास मत कीजिए। विजातीय मतलब दूसरे धर्म के जो लोग हैं, दूसरे धर्मावलंबी। वृश्चिक राशि के लिए शनि बहुत बढ़िया है, गुरु केतु के साथ हैं। थोड़ा धन को पकड़ के रखिए, बोली को पकड़ के रखिए, ज्ञान को पकड़ के रखिए। ज्ञान को ज़्यादा प्रदर्शित मत कीजिए, कुछ मिलना है आपको। पंचम में ये मंगल है, जिनके घर में बाल बच्चे हैं उनके साथ प्रेम से रहें। यहाँ से अष्टम में राहु और शुक्र हैं, बहुत बढ़िया नहीं है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जिनको टॉन्सिल है, जिनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, जिनको बोलने में गड़बड़ी है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। धनु राशि, अपने पैरों पर ध्यान दीजिए। अष्टम में सूरज बुध है तो हड्डी चटक सकती है। मकर राशि वाले ये ध्यान दीजिए कि खर्चे बहुत हो सकते हैं, लेकिन ये पापक ग्रह मंगल आपको लाभ दे रहा है। भूमि, भवन, मकान, जमीन जायदाद, रियल एस्टेट, माइंस, मिनरल्स लाभ दे रहे हैं। छतरियों से भी लाभ हो रहा है। कुंभ राशि शनि का ही है, लेकिन यहाँ से 1, 2 बोली मीठा कीजिए। 3, 4 पंचम में शुक्र और राहु है, बच्चों पर ध्यान दीजिए, मीठा रहिए। छठे में सूरज बुध हैं, मामा जी आपके हैं तो थोड़ा उन पर बोली के ठीक से रहें, स्वास्थ्य उनका भी गड़बड़ हो सकता है। और एकादश का गुरु और केतु हैं, वो लाभ देंगे। 10 के शनि
थोड़ा भटका सकते हैं, आपको खर्चे ज़्यादा करा सकते हैं, उल्टे पुल्टे करा सकते हैं। रोक के रखिए, मन को नियंत्रित रखिए। मीन के मंगल हैं, गर्म पानी से बचिए, मतलब शराब वराब नहीं पीजिए, अल्कोहल नहीं रखिए। मीन राशि 1, 2, 3, 4, चौथे घर में राहु शुक्र है, कंठ और छाती में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। 7, 8, 9 दसम का गुरु केतु है, नौकरी करने वाले लोग थोड़ा सावधान रहिए। और शनि एकादश का बढ़िया है। तो मीन राशि वालों के लिए भी समय अधिकांशतः ठीक जाएगा, स्वास्थ्य को नियंत्रित रखिए। तो ये तो हमने आपको नक्षत्र और राशि के हिसाब से बताया। और इस संघट चक्र में राहु शुक्र को शनि वेध कर रहा है और ये मिथुन राशि है। 3 नंबर पश्चिम दिशा को बोलते हैं, वहाँ थोड़ी सी झंझट, सीमा पर झंझट दिख रही है। और 4 नंबर में सूरज बुध आ गए यहाँ पर, इसको भी गुरु और केतु दे रहे हैं। तो 4 नंबर को दक्षिण दिशा बोलते हैं, वहाँ भी कुछ सीमांत झगड़े दिख रहे हैं। हालांकि दक्षिण में तो हमारे सीमांत कोई प्रॉब्लम नहीं है, समुद्र है, लेकिन दिखता है कुछ उपद्रव। तो ये तो एक एनालिसिस था जो हमने आपको करके बताया। आगे देखता हूँ, कुछ बात करूँगा। सोचता हूँ राहु और केतु के बारे में थोड़ी बात बता दूँ, कारण कि राहु अभी 26 सितंबर तक हैं और हमको लगता है कि 26 सितंबर के पहले हम लोग इस कोरोना से कुछ निजात पा सकते हैं, कुछ नई चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। हमको तो ये भी दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है कि इसी वायरस के मृत्यु के लिए जो वैक्सीन वगैरह बन रही है, उसी में कुछ ऐसी चीज़ें बन जाएगी जो कैंसर को भी मात दे सकती है इन दवाइयों पर। तो मैं तो छोटा आदमी हूँ, लेकिन जो साइंटिस्ट वगैरह यदि उनको थोड़ा भी एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट हो तो आपको रिक्वेस्ट है कि जो आप वायरस के अगेंस्ट में जो भी बना रहे हैं वैक्सीन वगैरह, थोड़ा सा दिमाग कभी खाली रहे तो सोचिए कि क्या ये कैंसर पर भी उपयोगी है क्या। आज यहीं तक। इति शुभम तेहन दो निनाग्य जोहार।